गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मंडे है, यूनी डे, और आज देखिए साथ में कौन आए हुए हैं। हेलो। तो यस, एक क्लास मिस हो चुकी है बट उसका एग्जाम मैं दे चुकी हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। जो दूसरी है, भी मिस करने का पूरा मूड है, दूसरी भी मिस करनी है। नहीं, दूसरी हाफ 12 है, अभी बहुत टाइम है आराम से वहाँ मैंने तो खा दी था तो ख्वाहिश में क्या, वैसे मैंने सोचा था कि पहली क्लास में पहुंच गई तो पहुंच गई, लेकिन अभी बस की वजह से आई डोंट थिंक। क्यों मैंने क्या धोखा दिया? यार 12:30 जाएंगी आप अपनी क्लास लेने। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली मुझे था 10 बजे तक अगर यहाँ पहुंच गई तो हाफ 10 तक पहुंच जाऊंगी, तो आधी क्लास में आधे घंटे की मैं अटेंड कर लूंगी, बट वो अब होगा नहीं। तो हाफ 11 से हाफ 12 तो हमारी वैसे भी 1 घंटे की वो होती है, छुट्टी ब्रेक होती है जब तक दूसरी क्लास स्टार्ट नहीं होती। तब यही आराम से चलेंगे। मैं अपनी कॉफ़ी भी ले लूँगी, फिर आप अपना रास्ता लेना और मैं यूनी का रास्ता ले लूँगी। उसके बाद फिर से जब छुट्टी होगी मिलेंगे किसी पॉइंट पे। फिर मिलेंगे किसी पॉइंट पे। तो यस, आज भी जो करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस वही टाउन है, पढ़ाई है अपनी, और फिर घर वापस आना है खाना पीना करने के बाद। आज खाएंगे भी बाहर से, कहीं अच्छे से लंच वंच कर लेंगे। मैंने कल भी जंक खाया, आज फिर मुझे सिर्फ ब्रेस्ट पीस में से या फिश में से कुछ खिलाना होगा। अब वो जो रैप्स बनाते हैं उनसे मैं पूछूं क्या बीच में डला हुआ है? रैप खिलाने हैं, पता नहीं, जो कुछ भी है। ज्यादा टाउन में क्या होता है, एक वो शॉर्मा की शॉप है। हाथी का अंडा भी होता है। नहीं, हाथी का बस यही कुछ होगा, टेक अवे ही होगा ना बाहर से। हाँ, तो उसमें से ले लेंगे जो भी। हाँ, कर लेंगे, उसी में से ले लेंगे। और आज ये देखें बुल क्या बना हुआ है, पीकॉक सा बना हुआ है। ये जो मिस्टर बुल है बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही क्यूट सा लग रहा है। पीकॉक, आई लव पीकॉक्स एंड ही इज अ पीकॉक टुडे। एंड इसकी थोड़ी सी मैंने बनाई है बड़े मज़े की, बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो अली भी अपना कैमरा उन्होंने निकाल लिया है, और आज रौनक काफ़ी हुई है सिटी सेंटर में। आज आखिरी दिन है जो कॉमन वेलफेयर गेम्स है ना उनका। वैसे तो शायद कल आखिरी दिन था, लेकिन लिखा हुआ है 8 तारीख। तो आज भी दिख रहा है कि वहाँ रोड बंद थे और पुलिस अभी भी हर जगह है, तो आज आखिरी दिन मुझे लगता है। तो ये देखें, सनी डे, 21 डिग्री था, पर मुझे लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि गर्मी महसूस हो रही है। तो आज अली भी आए हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। अभी 1 घंटा मेरे पास है अपनी क्लास में जाने का, फिर मैं चली जाऊंगी क्लास में। ये अपना जो भी टाउन में घूमना फिरना हुआ करेंगे, और फिर हम लोग मिल के कोई लंच वंच कर लेंगे और थोड़ा सा घूम लेंगे और फिर घर चलेंगे। बट हाँ, आई रियली लाइक द पीकॉक, ही इज सो क्यूट। हर मंथ में मेरे ख्याल ये चेंज करते नहीं, इसका काफ़ी अभी कुछ दिन पहले ही मैंने किया था ना उसमें इवेंट के साथ साथ वो वेलफेयर का वो लगाया हुआ था। तो अभी वेलफेयर फिनिश हो गया, तो ये भी कुछ होगा पीकॉक का, या तो मंथ होगा, चाइनीज मंथ होगा, या कुछ। हाँ, कुछ स्पॉन्सर्ड होता है तो वो कुछ होगा। साथ में तैयार कर देते हैं। तो बहुत क्यूट लग रहा है आज। और यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं, कार रेड कलर की भी है हाइब्रिड, और ये ब्लैक कलर की भी है। ये कौन सी कंपनी की गाड़ियाँ हैं? ये मुझे पता नहीं है। फोर्ड की, ओके। तो ये कोई इलेक्ट्रिक का, वो इलेक्ट्रिक कार्स की कोई एडवर्टाइज हो रही है यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे कुछ अजीब से शॉट लेते हुए, कुछ मैंने इनसे भी सीखी हैं शॉट्स, बड़े मज़े की। जैसे वो फ्लावर्स की लेते हैं ऐसे नीचे से, फिर ऊपर ऐसे 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 करके कुछ। यस, इस पे तो नज़र आज हटती नहीं है।
उस साइड पे आई हूँ जहाँ वो चर्च, वो कैथीड्रल था, और वो जो बनाया हुआ था ने वो फ्लोरिस्ट का बहुत ही प्यारा सा बर्मिंघम का लाइक एक शो पीस अली ने नहीं देखा हुआ था, तो मैंने सोचा इनको यहाँ आके ना इनको दिखाऊं, क्योंकि कैथीड्रल कभी इन्होंने अंदर से देखा नहीं, तो आज फर्स्ट टाइम जाके देखेंगे। और ये एक थोड़ा सा ना इनको मैंने एंटरटेनमेंट दे दिया जब तक मैं क्लास में जाके वापस आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है क्लास में आज कोई भी नहीं आएगा। मैं मनवाला की वजह से आई थी और उसने अभी मैसेज कर दिया कि वो नहीं आ रही, तो पिछले वीक वो और मैं थी अकेली क्लास में, तो आज मुझे बिल्कुल अकेले नहीं होना, तो जाऊंगी जायज़ा लूँगी। अगर मैं बिल्कुल अकेली हूँ तो फिर नहीं जाऊँगी अंदर में, वहीं से बाहर निकल आऊँगी और उसको कह दूँगी कि मैंने बैठना नहीं है, असाइनमेंट तैयार करना है, तो साइन इन करके ना आ जाऊँगी, नहीं तो खिसक जाऊँगी, क्योंकि ट्यूटर ने देख लिया तो वो कहेगा को एक तो स्टूडेंट आ गया बैठ जाए और लेक्चर दे दे, अपना काम कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं करना मैंने। तो अली हंस रहे हैं मुझ पे, तो सही तो कह रही हूँ, अकेला स्टूडेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको नहीं पता। और हमेशा इस क्लास में मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि बोरिंग नहीं होती, बस वही चीज़ें जो पता है वही रिपीट करते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा ना बोरिंग हो जाता है मेरे लिए। तो हाँ, तो कैसा लगा ये एरिया? यहाँ पे आप नहीं आए हुए ना? चर्च कितना मज़े का लग रहा है ना, आराम से बैठ के। हाँ, इसीलिए लेके आई हूँ यहाँ पे कि आप आराम से ये देख भी लोगे, आराम से सुकून से बैठ के आपका तकरीबन 1 घंटा यहाँ पे आराम से हो जाएगा, और उसके बाद आगे पीछे भी आप चले गए तो फिर बाद में हम लोग मीटअप कर लेंगे। और ये देखें यहाँ पे पानी दे रहे हैं फूलों को। मैंने क्लास जो है ना बंक कर दी, क्योंकि कोई भी नहीं आया हुआ था और मैंने अकेले बैठना नहीं था, तो मैं आ गई। और ये भी थे तो मैंने सोचा इनको अकेला क्यों छोड़ा जाए, इनको भी कंपनी दे दी जाए। तो हम लोग अभी अपना ये कोस्टा पे आए हैं, और मज़े की बात ये थी मेरी बर्थडे थी, तो कोस्टा का ऐप मेरे पास है, तो वो बर्थडे पे आपको ट्रीट देते हैं, तो उस पर लिखा था एनी केक यहाँ से ले सकते हैं एज ए ट्रीट। तो मैंने ये कैरेट केक लिया है और कॉफ़ीज़ ली हैं, तो हम दोनों शेयर करके खाएंगे कैरेट केक एंड कॉफ़ीज़ पियेंगे। आज ये बहुत ही वो क्या कहते हैं टायर्ड हुए हैं, लेजी से हुए हैं, तो अभी ये कॉफ़ी पी के ना एक्टिव होंगे। वो होता है ना बैक बेंच जो ऑलरेडी बाहर गया होता है, या दोस्त उसके सारे छुट्टी मना रही हो, तो वो अकेले का मन नहीं करता क्लास में जाने का। आज हमने वो हरकत की है, क्या करें। इसको कहते हैं मुफ्त का केक। गाइस ये मुफ्त का केक है और बहुत मज़े का। अभी मिसेस की एनर्जी तो ज़बरदस्त है, मेरी एनर्जी डाउन हुई है। कॉफ़ी इसीलिए पी रहे हैं कि कॉफ़ी पी के थोड़ी एनर्जी बैक होगी और फिर कुछ ना कुछ कोई हिलजुल होगी। अभी तो जहाँ पे खड़ा हूँ दिल कर रहा खड़ा रहूँ, और जहाँ पे बैठ रहा हूँ दिल कर रहा बैठा रहूँ। कैसा केक? मज़ेदार है ना, एग्जेक्टिव क्लास है। ये मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, जब भी किसी अच्छी जगह पे जाए ना, तो एक तो केक इस तरह का मिलता है, और ये है कोई ड्राई फ्रूट जिसको इन्होंने वो जैसे मुरब्बा नहीं होता, मुरब्बा टाइप बनाया था, सॉफ्ट, और वही टेस्ट है। हाँ, उसी का टेस्ट है। बेगम इतना खा भी लिया माशाल्लाह, आपने देख लें। खाओ खाओ पियो मौज मारो जी। ये एग्जिट है और ये एंट्रेंस क्लोज है ना। ये एग्जिट है ना, एंट्री नहीं है। एग्जिट वो एंट्रेंस ये थी ना, ये बंद है ना। बंद की हुई है। इतना चल के आए हैं।
इतना चल के आए हैं। लिखा हुआ है डेली खुला हुआ है, लेकिन ये बंद है। हम यहीं पर धरना देंगे दोस्तों आज। ये बैठी होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। हाँ, ये इतना चल के आए हैं। खोलेंगे या आज खोलेंगे नहीं ये, चलो जी, चलो उठो जी। नहीं, कोई चक्कर नहीं है। मेरी बात सुने, क्या सिर्फ बच्चों का दिल होता है, बड़ों का दिल नहीं होता? क्या हमारा दिल नहीं करता कि हम भी अंदर जाएं? हाँ, तो टाइम से आते हैं ना, वैसे तो लिखा हुआ था। यहाँ से नहीं उठने वाले, नहीं जाने वाले। आई थिंक ये भी कॉमन वेलफेयर गेम्स की तरह ही आज बंद है। आज इसका वो नहीं है, हालांकि गूगल पे लिखा हुआ है ओपन है। खत्म हो गया, बस इतना ही था। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। जीना होगा, क्या ये डायलॉग है। हाय हाय। हाँ, कोई तो बात नहीं। चल के आए थे कि चलो आपको दिखा देते हैं यहाँ का फन हमारे फेयर भी। पास 2-3 बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं, हाँ, लेकिन उस ऑप्शंस को अवेल क्यों नहीं कर पा रहे हम? वैसे ना क्योंकि हमसे गूगल नहीं हो पा रहा कि जाना किधर को है। हमारे पास पासेज हैं इस टाइम बस के, हम कहीं को भी मूव कर सकते हैं, यहाँ से शहर से बाहर भी जा सकते हैं। हाँ, लेकिन जिन जौन सी डेस्टिनेशन हैं वहाँ पे बस काफ़ी दूर उतारती है ना, हाँ, बहुत आगे दूर। आपको बाय वॉक ही जाना बाय पड़ेगा। वॉक जाना पड़ता है। तो इसलिए अपनी कन्वेंस की क्या बात है, टाउन आना था तो अपनी गाड़ी पे आने का फ़ायदा नहीं था। हाँ, तो नहीं, मैं वैसे भी यूं नहीं जाती हूँ, तो अपनी इसलिए। गाड़ी लेके नहीं आती। तो आज मेन था तो ये कि बेगम ने यूं नहीं जाना है, लेकिन बेगम का दिल लाल पीला नीला खट्टा गोलो गोल हो गया। हाँ, तो क्या आप आए हुए हो टाउन में, मैं और मैं क्लास में चली जाऊँ। तो टाउन के अंदर यार वो वाली एनर्जी, काफ़ी अरसा हो गया ना टाउन घूम घूम के, तो वो नहीं है। एक नई जगह पे नई एक्साइटमेंट होती है ना, वो तो नहीं उसके है। साथ एक फील जुड़ जाती है जब आप नई जगह पे जाते हो। जी, नहीं, इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों, विद इन 2 days we're gonna book somewhere, some special place, then we will go there and मजा we'll करेंगे। join with you, we'll join with you। ज्वाइन करेंगे। डॉलर जरूर बताना कैसा है, मिस नहीं करना। हाँ, डॉलर काफ़ी है और वेस्ट भी कम हो गई है। यहाँ से बस जाती है। हाँ, वो आगे से जो होटल था ना, वहाँ उधर आगे से। देख तो चले, आज आपको हम उसी रोड पे आए हैं जहाँ मैं काम किया करती थी, राउटन जरा होटल। ऊपर करके उन्हें दिखाए ना चल कैसे रही। ऐसे रही हूँ ना, हाँ, इतने दूर से चल के आई हूँ, चल कैसे रही हूँ। इनको पता है मैं ज़्यादा चल नहीं सकती। तो खैर आज आपको दिखाती हूँ, बाहर से ही दिखाऊंगी। इनके होटल बंद है तो बाहर से ही दिखाऊंगी मैं काम कहाँ करती थी। एज ए कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स कोऑर्डिनेटर, शादियाँ, मीटिंग्स सब कुछ अरेंज किया करती थी। कॉन्ट्रैक्ट से, शो राउंड से सब कुछ मैं ही करती थी। तो वो भी आपको दिखाती हूँ। कोविड की वजह से होटल बंद हो गया था और उसके बाद अभी तक खुला नहीं है, तो चलो आपको बाहर से दिखा देती हूँ। तो ये था होटल जहाँ मैं काम करती थी। ये रोड खुला हुआ करती थी, लाइक ये भी रोड हुआ करती थी, यहाँ पे पार्किंग किया करते थे। इस साइड पे भी पार्किंग किया करते थे, इस साइड पे भी, जहाँ पे भी मिल जाए। और ये बहुत बड़ा, लाइक ये ओल्ड बिल्डिंग है, बहुत 251 बेडरूम्स हुआ करती थी। उसके अलावा ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बैंक्वेटिंग जो हमारी मेन थी शादियों की, जिसमें आपका मेन क्या काम था यहाँ पे? मैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस इवेंट्स मैं ऑर्गेनाइज़ करती थी ना। किसी ने शादी करनी हो, इंग्लिश वेडिंग हो, पाकिस्तानी शादी हो, या मीटिंग्स, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी मीटिंग्स करती हैं तो उनके लिए मीटिंग रूम में प्रोजेक्टर से लेके जो कुछ उनकी टी कॉफ़ी ब्रेक्स हुआ करती थी, वो सब पता नहीं वहाँ से धूप थी तो नज़र आया कि नहीं, पर ये यहाँ से मैं आपको सही से दिखा देती हूँ। तो ये सारे कमरे हुआ करते थे। ये जहाँ पे बोर्ड है, ये हमारी अल्सेस्टर स्वीट हुआ करती थी। इसमें छोटी 30 बंदों की मीटिंग हो जाया करती थी। साथ में इधर 2 और रूम्स हुआ करती थी और दरमियान में बहुत ही प्यारा लाइक बैंक्वेटिंग था। हमारे ऑफिस साइड ये थे, वो जो अभी थोड़ी देर में आपको अपना मिरर दिखाऊंगी जहाँ पे मैं बैठा करती थी विंडो के सामने। और एंट्रेंस ये कोविड की वजह से बंद है, लेकिन यहाँ पे ना रेफ्यूजीज़ जो है ना, वो अभी इन्होंने काउंसिल ने ना ये बिल्डिंग ले ली थी रेफ्यूजीज़ के लिए कोविड के दौरान, तो वो लोग रह रहे हैं। अभी पता नहीं है कि नहीं है, चहल पहल तो नहीं हो रही, लेकिन होटल बंद है और जिस दिन खुलेगा फिर से बुला लेंगे। मैंने यहाँ 5 साल काम किया है, तो जाहिर है कोविड की वजह से वो हम लोगों को बांधना नहीं चाहते थे। बात कर लेती हूँ तो हाँ, कोविड की वजह से वो नहीं चाहते थे कि हम लोग बैठें। और आई थिंक सो
जो फॉरलाज में मिल रही थी, जो जो हमें मिल रही थी गवर्नमेंट से, तो जो ओनर है उसको भी हाफ पे करना पड़ता था, तो वो नहीं चाहता था कि अगर बंद है तो बंद है। तो उसके लंदन में वो रहता था, कॉन्टैक्ट से का कमीना था तो उसको पता था है कि ये उसको क्या कहते हैं, बिल्डिंग अभी खुलेगी नहीं, तो उन्होंने हम लोगों को मैसेज कर दिया था, वो प्रॉपर ईमेल्स भेज दी थी कि आप लोग काम कहीं और कर ले, हमारी तरफ से बाय बाय, और जब हम खोलेंगे तब आपको बुलाएंगे, अगर आप अवेलेबल हुए तो फिर ज़रूर आना, नहीं तो कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट से पैसे हाँ, कॉन्ट्रैक्टेड, हाँ, वो रिफ्यूजीज बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत सारे थे, जा रहे हैं ये भी शायद यहीं पर ही रहते थे शायद, हाँ हाँ यही। तो ये फ्रंट एंट्रेंस तो बंद की हुई है ना, बैक एंट्रेंस अगर खुली हुई हुई तो खुली हुई होगी, बट बहुत ही प्यारे कमरे, इतने प्यारे नहीं थे, मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, कमरों में रेनोवेशन होनी चाहिए, लेकिन जो मेरा डिपार्टमेंट था, जो वेडिंग का डिपार्टमेंट था, वो नया बनाया था, नए पिलर्स थे, बहुत ही खूबसूरत। मैं छोटी सी पिक्चर उस बैंक्वेटिंग की डाल दूँगी यहाँ पे, बहुत ही प्यारा काम मेरा लिए बहुत मज़े का था, शादियों से रिलेटिव था, और ज़्यादा यहाँ पे मीटिंग्स बहुत थी, शादियाँ फिर भी कम होती थी क्योंकि वेरी एक्सपेंसिव भी था ऑब्वियसली, तो फिर भी मैंने बहुत मीटिंग्स, बहुत ये बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ना कॉन्ट्रैक्ट्स किए। मेरा काम था वो शो राउंड कराना, टी कॉफ़ी पूछना, पूरे डेलीगेट का जितना भी कहाँ कितने बजे से आएंगे, कितने बजे जाएंगे, कितनी दफ़ा टी कॉफ़ी, लंच वंच, सब कुछ A to Z बुकिंग आप करती हैं? बिल्कुल, ये मैं करती थी, फिर मैं आगे दे देती थी, ऑपरेशन टीम को दे देती थी, जो रूम सेटअप करते थे उनको दे देती थी, किचन टीम को मेन्यू दे देती थी। ज़ाहिर है डाइटरी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा, स्पेशली बहुत सारे लोगों की ग्लूटेन फ्री या वेजिटेरियन, और ये एक एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता था कि मेन्यू गलत ना हो, स्पेशली शादी पे, क्योंकि मेन चीज़ ही तो खाना होता है। तो टच वुड मैनेजमेंट करती थी ना बेसिकली, तो टच वुड कहाँ पे जब भी जहाँ पे भी वुड ये लगता है, टच वुड रिव्यूज़ मेरे अच्छे आए थे, इसीलिए इन्होंने रखा हुआ था, और माशाल्लाह से मेरा टाइम भी बहुत अच्छा यहाँ गुज़रा, बहुत मज़े का, जिन लोगों के साथ काम किया बहुत अच्छे थे। मेन चीज़ होती है टीम भी अच्छी होनी चाहिए, मेरी टीम बहुत अच्छी थी, और अगर कोई एक आध गलती हो जाए, ऑन डे पे उनने कोई ऐसी चीज़ मांग ली हो जो कॉन्ट्रैक्ट में हो, लेकिन किसी ने गलती से ना लाई हो या मैंने गलती से ना डाली हो, तो सब लोग हेल्प करते थे, और बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे गुज़रा, और मज़ा आया था काम करने में। दोबारा करेंगी जब वैकेंसीज ऑनेस्टली अगर इन्होंने बुलाया तो ज़ाहिर है टेबल टॉक तो होगी, क्योंकि बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं मिनिमम वेज लेती थी और बाकी सब ज़्यादा लेते थे, तो और काम ज़्यादा मैं करती थी, मर्जी की डिमांड करेंगे हाँ, तो वो थोड़ी, लेकिन कर देंगे वो मुझे पता है, उन्होंने मेरा काम देखा है, तो होपफुली नहीं तो आई लाइक इट। मेन चीज़ ये थी कि मैं खुश थी यहाँ पे, मिनिमम जॉब लाइफ में इंशाल्लाह ताला जॉब नहीं, हाँ नहीं वो तो कोई पता नहीं होता। तो यस, इट वाज अ वेरी लवली प्लेस टू वर्क। मेन एंट्रेंस, और हमारा रेजर्वेशंस मैनेजर बैठा करता था, और साथ में जो उनकी लाइन मैनेजर थी, बहुत ही अच्छी रेजर्वेशंस बेडरूम्स वगैरह की, वो मेरा था, वो भी वाला विंडो बिल्कुल यहाँ पे मैं बैठा करती थी कंप्यूटर के साथ। यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर थी, और यहाँ अंदर जाएं तो सामने ही रिसेप्शन थी, रिसेप्शन में भी मैंने थोड़ा सा काम किया हुआ था। तो यहाँ पे पूरे 5 साल मैंने काम किया है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा और मज़ा, और मिस करती हूँ सबको। तो होपफुली, अगर अली तो कह रहे हैं अब काम नहीं करना, लेकिन कोई पता नहीं होता ज़िंदगी का, और टाइम का भी पता नहीं होता। वैसे आज मिलने के लिए मैं ज़रूर इनको आऊँगी अगर ये खुला दोबारा से तो। यस, यहाँ पे बहुत टाइम गुजरा मेरा, 9 से 5:30, और 5:30 से भी ज़्यादा हो जाता था, 6 भी बज जाते थे अगर मेरी मीटिंग हो ना किसी के साथ। तो ज़ाहिर है जो आते हैं देखने के लिए वो तो सारा कुछ देखना चाहते हैं, तो कभी कभी आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो मैं ऐसा नहीं करती थी जैसे बहुत सारे लोग करते कि 5:30 फिनिश और बस अपनी बुक्स रख दो निकलो। नहीं, मैं पूरा अपना जिसकी शो राउंड होती थी इसको पूरा शो राउंड करवा के, चाहे सब लोग चले जाते थे, फिर मैं बाद में सब दरवाजे बंद करके चली जाया करती थी, क्योंकि 24 आवर था तो रिसेप्शन खुला होता था। तो कभी कभी ऐसा होता था बच्चे और जो फैमिलीज़ प्रॉपर रूम्स भी देखना चाहती हैं तो उनके लिए रूम्स भी अवेलेबल होना चाहती थी, बहुत टाइम लग जाता था। कभी कभी 7 बजे घर जाती थी, बहुत लाइक इवनिंग तक। और सैटरडे संडे को मेरी जॉब नहीं होती थी, लेकिन अगर कोई शादी हो या कोई ऐसा इवेंट बहुत बड़ा हो
तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आप चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर भी वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले। तो फिर मैं आया करती थी, स्पेशल देखा करती थी, प्लस वो खुश हो जाते थे कि जो मेन बंदा है वो आया है देख के। फिर उनको कहती थी इज़ एवरीथिंग ओके, तो फिर उसके बाद मैं हैंड ओवर करके फिर घर चली जाया करती। हालांकि सैटरडे संडे का मेरा कोई काम नहीं बनता था आना, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो थी। एंटरटेनमेंट वाला काम था ना, तो हाँ, मजा फिर एक आता बड़े था। मजे से हाँ, सारा होल्ड मजे आपके से। पास था, तो फिर आप बहुत अच्छा काम किया। नहीं और मुझे एक वो कीड़ा है ना, जब तक कोई वो कहते हैं ना गुड जॉब, तब मैं जाती थी। नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉर्ट आउट करके भी जाती थी। तो ऐसा बहुत टाइम हुआ है कि प्रॉब्लम्स हुई या ऑपरेशन टीम ने सेटअप नहीं सही किया या कुछ, तो फिर साथ में लग के जल्दी जल्दी से कर दो। बट मेन वही चीज़ है ना कि इंजॉय किया मैंने काम। बीच में बीमार हो गई थी मैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी स्लो हो गई थी, बट काम मेरा जारी था। उसकी वजह से मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी ना डिवाइड कर दी थी। मैंने मैनेज को बोल दिया था कि हेल्थ की वजह से कुछ ऐसे काम है जो हैवी लिफ्टिंग वगैरह है वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ऑन द डे फिर वो एक बंदा दे देते थे। तो हाँ, बहुत मज़े। चलो ये भी मैंने आपको बता दिया। आज यहाँ से आए हुए थे तो वो यादें, अपनी यादें 5 साल की यादें आ गई कि एक रोबोट लाइफ थी। आपको पता 9 से 5:30 तक बहुत मुश्किल हुआ करता था अरमान को स्कूल छोड़ना। फिर हाँ, अपनी ब्रेक मैं लेती थी जो 30 मिनट की थी, उसमें अरमान को पिकअप करके अम्मी के घर छोड़ के वापस आना, क्योंकि अरमान की छुट्टी 3:15 में होती थी। तो मैं ब्रेक लेती थी 3 बजे तक कि वहाँ पहुँचूँ, क्योंकि स्कूल जो है ना वहाँ पे इतना रश होता है, तो वहाँ पे छोड़ के मुझे 40 मिनट लग जाते थे। लेकिन ये है कि इन लोगों को पता था, तो किसी ने कभी मना, वही मेरा टीम अच्छी थी तो कभी किसी ने मना नहीं किया। तो सिर्फ जो बॉस था ना, ज़ाहिर है बुज़ुर्ग था और वो पैसा बनाना, वो बस चाहता था पैसा बने। बट उसके अलावा जो हमारे अपने मैनेजर थे, ऑनर्स को होता ही ये है, बस हाँ, पैसा बने, एम्प्लॉय जा रहा है आ रहा है, कुछ चक्कर हाँ, नहीं है। और वो रहते भी लंदन में थे। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ की जो टीम थी मेरे साथ वेरी नाइस, सब बहुत अच्छे। अभी भी हेलो हाई होती रह रही है। और ये उसका एक होटल और ऐसे कई बिजनेस उसके और हैं। आप ये तो देख रहे हैं सबसे कितना लीस्ट बड़ा। वाला था। ये तो सबसे वो जो कहते हैं ना कि करोड़ों अरबों रुपए की ये बिल्डिंग हाँ, है। नहीं उसको अच्छी प्राइस मिली और अच्छा काम चल रहा, उसके पैसे अच्छे बनते रहे। और अभी माशाल्लाह से आप देखना बन रहे हैं ये जो रेफ्यूजीज रखे हुए हैं। बट यस, द वर्क वाज गुड एंड या आई एंजॉयड। मेरा फर्स्ट जॉब 5 years रियली लवली। तो एक स्ट्रगल तो थी मेरे लिए कि आप जब नया काम करते हैं शुरू में एक्साइटमेंट होती है, बाद में बीच में जाके वो थोड़ा सा डाउन, लेकिन जब इवेंट आता था तो उसमें मस्त हो जाती थी। लाइक हाँ, एक वो एनर्जी आ जाती थी। नहीं तो कुछ ऐसे दिन होते थे बस कंप्यूटर के पास बैठ के मैं तो गूगल यूट्यूब लगा लेती थी, कुछ है ही सुनती नहीं थी, लेकिन नई नई चीज़ें देखती रहती थी, ऑनलाइन नेक्स्ट पे देखती रहती थी। इतना बोरिंग हो जाता था ना कि नींद आना स्टार्ट हो जाती। फिर मैनेजर को बोलती थी आज कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं, तो वो हंस के कहता था इसको एंजॉय करो। पर कभी कभी ऐसा होता था, इतना बिजी होती थी ना कि लंच तो छोड़ो, लंच का ये था कि मैं अरमान को लेने लाजमी जाती थी, कुछ भी हो जाए। इनको पता था कुछ भी हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता था कि स्कूल से उसको लेट लेती थी या छुट्टी लेट होती थी, और कभी कभी टीचर भी डांटती थी, तो फिर उसको बताती थी मैं क्या करूँगा। एक याद थी तो मैंने सोचा शेयर कर लूँ, आज वहीं से गुजरे हैं तो याद आ गई। तो बस अब चल रहे हैं बस की साइड पे। बस जो है ना मेन पे आती है, क्योंकि अब आई डोंट नो हम क्या करेंगे। खामोशी सही जाए नहीं जरूरी। बाय 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 कर रहे हो, काफी लंबी होगी ना। व्यूवर्स कह रहे होंगे बस करो अपनी स्टोरी सुना रही है। ये एक फ्लो था, ये एक जर्नी है। वो अचानक से याद आ गया ना अपना काम। इस तरह की कोई भी प्लेस जब आप देखते हो जहाँ पे आपका एक अरसा गुजरा होता है, तो वो सब मेमोरीज कनेक्ट होके आती हैं। बहुत अभी दिल कर रहा था वापस अंदर जाऊँ, अपने टेबल को देखूं, वहाँ पे चीजें मैं छोड़ के आई थी। हम लोगों को क्यों नहीं, हम लोगों को पता नहीं था कि डेली दरवाजा खोल देंगे, जाओ हम लोगों को पता नहीं था ना कि वापस आना नहीं। कोविड के दौरान ईमेल्स आ गई थी कि कोविड की वो लॉकडाउन हो गया है तो आप ना आए, और फिर नहीं गए। और उसके बाद जो चीज़ें रह गई, जूते शूते जो भी था रह गया, वो रह गया और अभी तक खुला नहीं है। तो यस, तो ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी होगी आज की। तो अभी कुछ नहीं करना, अभी यहाँ से बस पकड़ के घर जाना है।
और घर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे। और बहुत मुझे प्यास लगी हुई है और एडिट अभी वो दूसरी वाली वीडियो करनी है ताकि वो भी अपलोड कर दूँ। एंड हाँ फिर देखते हैं, कल अगर एनर्जी हुई तो एक और व्लॉग बना लेंगे, नहीं तो छुट्टी मारेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।